नमस्कार। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं आज कुंभ लग्न के जातकों के लिए, एक्वेरियस एसेंडेंट के लिए। यानी कि ये लग्न में यहाँ पे देखिए 11 लिखा है तो आपका कुंभ लग्न है। कैसा होने वाला है ये आने वाला ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 2024 नया साल 2024 की शुभकामनाएं आपको पहले से, और साथ ही साथ सबसे पहले मैं आपको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं ए.के. पंत आपका स्वागत करता हूँ अपने एस्ट्रो चैनल पे। हम बात कर रहे हैं, जैसा कि बोला मैंने, कि कुंभ लग्न के जातकों के लिए कैसा होने वाला है ये 2024 आने वाला वर्ष। देखिए, कोई भी जब वर्ष का हम आकलन करते हैं तो बड़े ग्रहों के आधार पर करते हैं। मैं समझाता हूँ आपको। बड़े ग्रह कौन होते हैं? वो जो कहीं लंबे समय तक किसी स्थान पे टिकते हैं, किसी भाव पे, किसी राशि पे या किसी खाने पे टिकते हैं। जैसे शनि महाराज यहाँ कहाँ हैं? आपके लग्न में बैठे हैं, देखिए। और ये वर्ष पर्यंत 2024 कंप्लीट आपके लग्न में रहेंगे। फ्लक्चुएशन जो आएंगे बीच में वो अलग बात है। देखिए, यहाँ राहुदेव कहाँ हैं आपके? आप जानते हैं मेष से मीन में आए हैं 1 नवंबर से। ये ऑन पेपर तो आते हैं दिसंबर में, लेकिन 1 नवंबर से असर देना शुरू करते हैं और अल्टीमेटली 2024 में ये कंप्लीट आपके सेकंड हाउस में बैठे होने का फल देंगे। अब ये सेकंड हाउस में तो इनकी पूंछ केतु कहाँ होगी? आपके ऑब्वियसली अष्टम में होगी। तो राहु केतु की फिक्स पोजीशन रहेगी पूरे साल में। बृहस्पति महाराज जो लंबा समय बैठते हैं, देखिए यहाँ बैठे हैं मेष, आपके 3rd हाउस में बैठे हैं। यहाँ से ये आपके 4th हाउस में आएंगे 2 मई को। यहाँ लिखा हुआ है मैंने, साल में एक ही बार शिफ्टिंग होगी, तो आधे समय इसका असर देंगे, आधे समय इस खाने का, यानी आधे समय 3rd हाउस का, आधे समय 4th हाउस में बैठे होने का असर देंगे। तो इन बड़े ग्रहों से हम निकालते हैं वार्षिक प्रेडिक्शन, यानी एनुअल प्रेडिक्शन क्या होता है। बड़े ग्रहों से निकालने की एक खासियत और है। एक तो ये है कि ये लंबा समय टिकते हैं एक राशि पे, और दूसरी बात ये है कि चूंकि ये लंबा समय टिकते हैं तो जब ये स्थान छोड़ते हैं तो इनके रहने का वहां पे असर रह जाता है, यानी अपना इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं। तो ये अपने शत्रु ग्रहों और मित्र ग्रहों की राशियों में, की दशाओं में बेसिकली वो पूर्ण रूप से हस्तक्षेप करते हैं, इसलिए हम इनको शामिल करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं 2024 कैसा होना है आप लोगों का, जो भी कुंभ लग्न वाले भाई बहन हैं। देखिए, लग्न में 11 लिखा है, लग्न का लॉर्ड शनि वहीं है, पूरे साल वहीं है। ये बहुत बेहतर बात है। ठीक, इसमें एक चीज और है, लग्नस्थ शनि आपको दौड़ाएगा, लेकिन लग्नस्थ शनि आपको सभी चीजों से निकाल ले जाएगा। पुराने कोई भी आपके जो है इश्यूज रहे हैं जो सॉर्ट आउट नहीं हुए हैं, तो लग्न का शनि जब बैठता है अपनी राशि में बोला है मैंने बताया कि शनि न्याय का देवता है, बुध भी न्याय का देवता है। बुध ऐसा न्याय का देवता है कि आपके पक्ष में पार्शियलिटी नहीं करता। शनि यहां बैठ के आपके पक्ष में पक्षपात कर जाता है, यानी आपको सपोर्ट कर जाता है। तो उस सपोर्ट का फायदा उठाएं। और शनि महाराज बैठे हैं आपके लग्न में, देखिए कहाँ के मालिक बनते हैं? 10 और 11 मकर कुंभ के मालिक बनते हैं, आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके लग्न के लॉर्ड हैं। ठीक बात है, यहां बैठ के शनि आपको मजबूती देंगे। देखिए, यहां से शनि की दृष्टियां देख रहा हूं मैं कि 1st, 2nd, 3rd कहां देख रहे हैं? आपके तिर्यक दृष्टि है मंगल की राशि में। तो यदि मार्केश चलता है आपका, अब मार्केश मतलब क्या हुआ? 9th कहां लिखा है? आपके 11th हाउस में। 12th लिखा है 2nd हाउस में। 9th और 12th धनु और मीन का मालिक बृहस्पति हो गया, आपका डबल मार्केश होता है। देखिए यहाँ पे ऐसे ही 7th हाउस का लॉर्ड सूर्य यहाँ मार्केश बनता है, और ये मार्केश की पोजीशन बता रहा हूं आपकी, देखिए। और यहाँ पे चंद्रमा भी आपका कंडीशनल मार्केश बन जाता है। तो ये मार्केश की पोजीशन आती है तब शनि आता है। तो शनि की तिर्यक दृष्टि कहाँ है? आपके भाई बहन वाले खाने में है। और मालिक कहाँ का है? एक्सपेंडिचर वाले खाने का। तो आपके भाई बहनों की साइड से किसी के एक्सपेंडिचर खर्च का योग बनता है, यानी कि हो सकता है आपको आने वाले 2024 में आपके भाई बहनों की साइड से किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल या और दैहिक कर्म में शामिल होना पड़े। शनि महाराज यहाँ आपका एग्रेशन बढ़ाएंगे। देखिए, टेम्परामेंट बढ़ा किसका? आपका टेम्परामेंट बढ़ा, तिर्यक दृष्टि है। ठीक बात है। 7वां कहां देखा आपके? इसने स्पाउस वाले खाने को देखा। क्या लिखा है वहां? 5 का मालिक सूर्य है, शनि पुत्र है, सूर्य पिता है। शनि देख रहा है अपने बाप के, अपने पिता के खाली मकान को। निश्चित रूप से आपको जो है फायदा होगा, और आपके भाई बहनों से आर्गुमेंट जो होगा उसके जो रीजन है वो आपका स्पाउस भी बन सकता है। यहां से 7, 8, 9, 10 मंगल की राशि एम्प्लॉयमेंट में, आपके टेम्परामेंट का असर आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आएगा। ये चीजें होनी है, लेकिन शनि बैठा है लग्न में, निश्चित रूप से आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगा। कंडीशन सिर्फ एक है कि मैं हमेशा कहता हूं, आपकी लग्न कुंडली में शनि जहां भी बैठा हो, चाहे उच्च का हो, चाहे नीच का हो, चाहे कहीं बैठा हो, बस वो चंद्रमा, केतु, सूर्य और मंगल से न तो दृष्ट होना चाहिए, न उनके साथ बैठा होना चाहिए। तो ये शनि आपको धन लाभ के मजबूत योग बनाता है। शनि में बुध आता है तो देखिए यहां से आपको निश्चित रूप से ये कोर्ट केस के थ्रू या प्रॉपर्टी, आपकी जो पैतृक संपत्ति है उसके थ्रू धन प्राप्ति का भी योग बनाता है। शनि आपके भाई बहनों से आर्गुमेंट करवाने के चांसेस रखता है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। हालांकि तिर्यक से यहां देखेगा, सामने शुक्र की राशि है, आपको भाग्य से लाभ ये दे जाना है, चाहे कुछ हो जाए।
तो शनि ने आपको लाभ तो देना ही देना है। देखिए 1 और 8 का मालिक होता है मंगल, जिसको शनि देख रहा है, यहाँ भी देख रहा है, यहाँ भी देख रहा है, और मंगल शनि की पड़ती नहीं है, इनमें नेगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है, जिसमें मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है, हम जानते हैं, तो शनि पीड़ित होता है। तो यहाँ 3rd हाउस में फ्लक्चुएशन आता है। 7th हाउस से भी आपके आर्गुमेंट के योग बनते हैं, लेकिन अल्टीमेटली शनि बैठा लग्न में है तो आप संभाल लेते हैं। ये शनि है आपका लग्न में, ये सूर्य है। देखिए अब आपकी जन्म कुंडली में लग्न का लॉर्ड शनि है, स्पाउस वाले खाने का मालिक सूर्य है, दोनों में पड़ती तो है नहीं। जो शनि और सूर्य की पोजीशन कुंडली में थोड़ी भी बिगड़ी या चंद्रमा केतु का फ्लक्चुएशन थोड़ा भी आया तो आपका स्पाउस के साथ दिक्कतें आने लगती हैं। शनि महाराज यहाँ धन प्राप्ति का योग बनाएंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से योग बनाएंगे। शनि में बुध आता है, बुध में शनि आता है, आपके विदेश जाने का योग बनाएंगे, भ्रमण का योग बनाएंगे। शनि में आपके जो है ये समझ लें शुक्र आता है, आप एंजॉयमेंट घूमने के लिए जाएंगे। शनि में बुध आता है, आप काम धंधे के लिए, बिजनेस के लिए, आपका नौकरी के लिए विदेश जाने का योग बनेगा। आपका भी, आपकी संतानों का मालिक बुध है, उनका भी मजबूत योग बनेगा। तो शनि आपको देना है इस साल। आते हैं हम राहुदेव पे। राहुदेव कहाँ बैठे हैं हम जानते हैं, मेष से मीन में आए हैं, गुरु चांडाल छोड़ के आए हैं, ठीक बात है। आए कहाँ हैं, बृहस्पति की राशि मीन पे, तो राशिगत गुरु चांडाल बन जाता है। राहु 2nd हाउस में बैठ के राशिगत गुरु चांडाल बनाता है, तो जातक को नीच काम से धन दे जाता है। और नीच काम में कोई चोरी डकैती नहीं होता। मैं हमेशा समझाता हूं, किसी भी काम को, इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखें मेरी, किसी भी जॉब को, किसी भी काम को आप नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं। राहु देव देख रहा है बुध की राशि को, प्रॉपर्टी से लाभ का योग बनाता है, पैतृक संपत्ति से लाभ का मजबूत योग बनाता है, पैतृक संपत्ति से बंटवारे का योग बनाता है आपको। और देखिए इसमें अगर आपका मतलब राहु देव में बुध में चंद्रमा आ जाता है तो आपका कोर्ट केस के थ्रू योग बनाएगा ये प्रॉपर्टी प्राप्त होने का, लेकिन राहु देव यहां बैठ के आपको धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएंगे। यदि आपकी केतु की शेड आती है, अंतर प्रत्यंतर या महादशा, या ऐसे ग्रह की दशा आती है जिसके साथ केतु बैठा है आपकी लग्न कुंडली में, या केतु देखता है उसे, तो निश्चित रूप से झटके में लाभ का योग बनाएगा। शेयर मार्केट ट्रेडिंग, अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर आती है तो शेयर मार्केट ट्रेडिंग, सट्टा जुआ यदि आप करते हो तो इनसे आपको लाभ देने का योग बनाएगा। अगेन यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर आए तो राहु केतु ने भी यहाँ आपको दे जाना है। अब यहाँ यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर आती है, उसमें मार्केश आता है, बताया मैंने आपको, बृहस्पति आता है केतु में, साथ ही साथ केतु में बृहस्पति में सूर्य आता है, तो आपको अगेन आपकी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़ सकता है। तो राहु केतु यहाँ से जमीन से काम का, आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट से काम का, आपके मर्चेंट नेवी से काम का, आपके समुद्र के पास के शहर काम का, आपके ट्रांसपोर्ट का काम अगर कॉमर्शियल है आपका, यहाँ का कंस्ट्रक्शन, ब्रोकरशिप, दलाली, इन सब से बहुत मजबूत योग बनाएंगे। अब हम आते हैं बृहस्पति महाराज पे। बृहस्पति महाराज कहाँ बैठे हैं, 3rd हाउस में बैठे हैं, ठीक है, मंगल की राशि में बैठा है। मालिक किसका है, 9th और 12th का। आपने कहा साहब ये तो डबल मार्केश है, लेकिन डबल मार्केश होने के साथ साथ हमें एक चीज और गौर करनी है कि बृहस्पति ठीक है 11th का मालिक है और 2nd का मालिक है, डबल मार्केश है, लेकिन 11th हाउस लाभ का होता है, देखिए, और आपका 2nd हाउस धन का होता है। तो धन के लाभ का तो योग बनाना ही है। अगर ये अकारक बन के बैठा है तो इसने देना देना है, यानी 3rd हाउस में अकारक बृहस्पति आपको 2nd में से पहले पहले धन के लाभ का मजबूत योग बनाना है। अब देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां से बनाया, स्पाउस के साइड से बनाया। स्पाउस से आपको धन प्राप्ति का योग होगा। उसके बाद यहां देखा 5th, 6th, 7th देख रहा है आपके भाग्य वाले खाने को, शुक्र की राशि है, शुक्र से पड़ती नहीं है, लेकिन कहां बैठा है, 3rd हाउस में, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये आपको अगेन झटके से लाभ का योग बनाएगा। आपको किसी एजेड अपोजिट जेंडर, अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति से, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, और आपके अपोजिट जेंडर बोला है मैंने, यानी यदि आप मेल हैं तो एक सीनियर विडो लेडी से इस तरह से लाभ का योग बनाता है आपके। ये आपको निश्चित रूप से ऐश्वर्य के साधन यानी कि लग्जरियस आइटम कुछ खरीदना चाहते हैं तो ऐसा योग बनाता है। और ये निश्चित रूप से बृहस्पति यहाँ शुक्र की शेड में आपको जो है भाग्य से विदेश भेजने का भी योग बनाता है, यदि बृहस्पति शुक्र में बुध आ गया। उसके बाद बृहस्पति महाराज ने यहाँ देखा भाग्य वाले खाने को, देखिए, और कहाँ आपका स्पाउस से भी आपका भाग्य बनेगा। अगेन शुक्र की राशि है, मगर माइनस माइनस प्लस हो गया है। देखिए 7, 8, 9 कहाँ देख रहा है अपनी राशि को, तो भाग्य से लाभ होना ही होना है। और लाभ होना है तो मालिक किसका है, धन प्राप्ति का है, वो लाभ आपका धन में कन्वर्ट होगा। 2024 में आपके सेविंग का मजबूत योग बनता है। बृहस्पति महाराज यहाँ से आपके 2nd में आ गए, आपके 4th हाउस में। अब यहाँ पे शुक्र की राशि, खाना तो अच्छा है चौथा खाना, लेकिन राशि शुक्र की है, शुक्र शुक्राचार्य हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, दोनों में अनसेड एनिमिटी होती है, आप जानते हैं, मैं समझाता हूं आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या है, बृहस्पति स्थान हानि करेंगे, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। देखेंगे कहाँ, आपके पिता वाले खाने को, इंप्लीमेंट वाले खाने को, इंप्लीमेंट वाले खाने में आपको धन का लाभ दे जाएंगे। यहाँ से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहाँ देखा है इसने, बुध की राशि को, जमीन के काम से पैसा मिलेगा, पैतृक संपत्ति से पैसा प्राप्त होने का योग बनता है, कोर्ट केसेस से आपको धन प्राप्त होने का योग बनता है। यहाँ देखा, देखिए इसने 5, 6, 7 अगेन एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में बताया मैंने आपको, निश्चित रूप से भाग्य से लाभ देगा।
उसके बाद 7, 8, 9 एक्सपेंडिचर होगा। अब यहाँ थोड़ा बचना है आपको। यदि आपकी बृहस्पति में, सूर्य में देखिए शनि आता है जो लग्न का लॉर्ड है, तो आपको स्वयं घात का योग बनता है। थोड़ा अपना स्वास्थ्य देखना है। बृहस्पति यहाँ बैठ के जब यहाँ देखेगा आपके, देखिए 7, 8, 9 कहाँ देखा, यानी कि आपके 2 मई के बाद बृहस्पति देख रहा है यहाँ पे। जब बृहस्पति के साथ यहाँ पे जब आपके शुक्र महाराज आएंगे तो आपको थोड़ा मार्केश का खतरा रहेगा। देखना है अपना स्वास्थ्य में। बृहस्पति यहाँ बैठ के धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। तो भाइयों और बहनों, ये बड़े ग्रह तो आपको धन देने का योग बनाते हैं। अब हम आते हैं आपके छोटे ग्रहों पे। देखिए मैंने जो बाकी, चंद्रमा तो हर 2.5 दिन में स्थान बदलता है, उसका जिक्र करना बेकार है। मैंने शुक्र, मंगल, सूर्य, बुध कब कहाँ बैठे होंगे ये लिख दिया है स्पष्ट आप लोगों के लिए। ग्रह वक्री होगा उतना क्लियर नहीं किया, लेकिन यहाँ बुध मैंने बता दिया है कब तक वक्री होगा, कब वक्री होगा लिख लिया है। देखिए बुध में तो ये पोजीशन आपके ग्रहों की है। लाल से मैंने क्या लिखा है, बु आ यानी बुधादित्य। बुधादित्य किस खाने में कब बनेगा, कब दे जाएगा और कब ले जाएगा आपसे, ये भी लिखा है मैंने। तो हम बात करते हैं अब आपके जो है किस चीज की। आपने कहा साहब हम बात कर रहे हैं आपके जो बाकी ग्रह हैं उनकी दशाओं की, जो डीप में जाना चाहते हैं अगले साल क्या होगा वो देखें। अब स्टार्टिंग कहाँ से है, मैंने डबल टिक लगाया हुआ है देखिए यहाँ पे। अब शुक्र महाराज से स्टार्टिंग करते हैं। शुक्र 19 जनवरी तक यहाँ लिखा है देखिए, और 15 अक्टूबर से 7 नवंबर तक कहाँ बैठे हैं आपके, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में बैठे हैं। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपका किसी अपोजिट जेंडर से इंटरेक्शन का योग बनता है। यहाँ पे ऐसा बनेगा। निश्चित रूप से शुक्र यहाँ बैठेगा तो मन का सुकून देगा। क्यों? क्योंकि आपका भाग्य साथ देगा। कहाँ? एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं 20 मई से 13 जून। बहुत बेहतरीन समय है आपके लिए लग्जरियस वाहन खरीदने का, या अपनी इच्छा का, अपनी ख्वाहिश का मकान बनाने का मजबूत योग बनता है, जिनके शुक्र की अंतर प्रत्यंतर आती है। शुक्र महाराज इसके बाद यहाँ आएंगे। देखिए लिखा है मैंने 19 जनवरी से 12 फेब तक, और शुक्र यहाँ आएगा आपके 13 जून से 7 जुलाई। ये दोनों खाने ऐसे हैं कि अगेन आपके संतानों के एजुकेशन के दौरान अफेयर में कहीं ट्रैप्ड होने का योग बनता है। आपकी स्वयं की एजुकेशन में अपोजिट जेंडर के चलते बाधा आने का योग बनता है। लेकिन शुक्र और बुध आमने सामने होंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा उस चीज से। वो अफेयर आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, वो नुकसान नहीं देगा आपको। दूसरी बात यह है आपके लिए, संतानों के लिए को लाभ का मजबूत योग बनता है। देखिए मजबूत योग बनाएंगे आपके शुक्र महाराज। अब हम आते हैं शुक्र महाराज यहाँ कब आए आपके, 13 फेब से 8 मार्च, 3 दिसंबर से 29 दिसंबर। और यहाँ आए आपके देखिए शुक्र महाराज 8 जुलाई से 1 अगस्त। ठीक बात है। आपने कहा साहब शुक्र महाराज चंद्रमा की राशि में है, खर्चा होगा आपका। स्पाउस, अगर बुध आता है शुक्र में तो स्पाउस से कोर्ट केस को लेकर खर्चा हो सकता है, ये ध्यान रखें। यहाँ बैठ रहा है शुक्र, यहाँ देख रहा है सामने 13 फेब से बताया 8 मार्च जो टाइम लिखा हुआ है वहां पे शुक्र बैठा है शनि की राशि में। आपका फैमिली के साथ घूमने का, गेट टुगेदर का योग बन सकता है। बॉडी में लोअर पार्ट में दिक्कत आएगी, ये ध्यान रखें। स्वास्थ्य में तो चोट चपाट से बचें। शुक्र महाराज यहाँ आए शनि की राशि में, शनि के साथ 8 मार्च से 1 अप्रैल शनि के साथ है। बहुत मजबूत समय है। आपका टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा। 2 और 7 फिर से बोल दूं आपको, मन का सुकून बढ़ जाएगा, शूट कर जाएगा, भाग्य आपका बहुत साथ देगा। शुक्र यहाँ बैठा है सूर्य की राशि में 1 अगस्त से 25 अगस्त। ये आपके स्पाउस से थोड़ा आर्गुमेंट कर जाएगा। आप अपने काम धंधे में फंसे होंगे, आपको लाभ होगा भाग्य से, मन का सुकून मिलेगा। तो आपका स्पाउस परेशान रहेगा। खासकर यहाँ पे देखिए शुक्र कब बैठा है, 20 मई से 13 जून, और यहाँ 1 अगस्त से 25 अगस्त। ये आपके स्पाउस के चलते, आपकी माता से, आपके या माता के चलते स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। शुक्र महाराज की ये पोजीशन रहनी है देखिए आपकी। उसके बाद शुक्र यहाँ बैठकर निश्चित रूप से आपको लाभ देना है। शुक्र जब यहाँ आएगा 19 सितंबर से 14 अक्टूबर, यहाँ आया देखिए शुक्र आपका अप्रैल 25 अप्रैल से 20 में। ये आपके निश्चित आपका जो है लंबे समय से अगर जॉब लंबित है, नहीं लग पा रही, उसका मजबूत योग बनाएगा। शुक्र यहाँ बैठेगा, बुध यहाँ बैठेगा, आपका शुक्र यहाँ बैठेगा या बुध यहाँ बैठेगा, शुक्र यहाँ बैठेगा, लिखा हुआ है मैंने। पॉलिटिकल मजबूत योग बनता है। तो शुक्र की दशा का ये फल रहना है आपने। शुक्र की स्टार्टिंग हमने की थी देखिए यहाँ से। अब हम आते हैं सूर्यदेव पे। भगवान भास्कर बैठे हैं कहाँ, स्टार्टिंग में देखिए आपसे, सॉरी हम बात करते हैं सूर्यदेव की। यहाँ से सूर्यदेव बैठे हैं आपके कहाँ, बृहस्पति की राशि में 14 जनवरी तक और 16 दिसंबर से अंत तक। ठीक है, देख रहा है बुध की राशि को। आपके संतानों का नाम बढ़ेगा, आपके संतानों के को लाभ का योग बनेगा। लंबे समय से संतानों की जॉब नहीं लगनी है, ऐसा योग बनेगा। सूर्य में बृहस्पति आता है, संतानों के विवाह का योग बनेगा। आपके स्वयं एजुकेशन को लेकर बाहर जाने का योग बनेगा। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, सूर्य जब आता है 14 जनवरी तक या 16 दिसंबर से एंड तक, यहाँ देखिए सूर्य आपका 15 जून से 16 जुलाई, ये बहुत मजबूत समय है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने का। आने वाले 2024 में सूर्य महाराज यहाँ आए। इससे पहले जो हमने आपके शुक्र की देखी थी, तो ये याद रखिएगा शुक्र जब यहाँ आएंगे आपके, एक बार देख लें, एक चीज रह गई। शुक्र आपके 2 अप्रैल से 25 अप्रैल यहाँ आए आपके सेकंड हाउस में, और यहाँ आए शुक्र 25 अगस्त से 19 सितंबर।
यहाँ मीन का शुक्र उच्च का हो गया, यहाँ कन्या का शुक्र नीच का हो गया। शुक्र उच्च या नीच का होगा तो याद रखें मन के सुकून का हनन होगा, भाग्य में ऊंच नीच हो जाएगी। ये चीज रह गई थी। तो हम बात कर रहे हैं आपके अगले ग्रह, यानी हमने शुक्र देख लिया, हम बात कर रहे थे आपके सूर्यदेव की। ये सूर्यदेव जो हैं यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, संतानों से लाभ देंगे आपको। सूर्यदेव आपका आया जो है 12th हाउस में, कहाँ 15 जनवरी से 13 फेब, और यहाँ आया आपके सामने 17 जुलाई से 16 अगस्त। निश्चित रूप से ये आपको जो है कुछ कोर्ट केस का योग बनाएगा, बाहर जाने का भी योग बनाएगा, देखिए यानी विदेश जाने का योग बनाएगा यदि सूर्य में बुध आता है तो। और ये आपको जो है सनबर्न टाइप की चीज़ें दे सकता है, स्वास्थ्य में थोड़ा ऊंच नीच लाएगा, फ्लक्चुएशन लाएगा टेम्परेचर के, और बॉडी के अंडर फ्लक्चुएशन से बचें। सूर्यदेव यहाँ आएंगे 14 फरवरी से 14 मार्च, और यहाँ आए 17 अगस्त से 16 सितंबर। देखिए सूर्य बैठा है शनि की राशि में, यहाँ तो अपनी ही राशि में है। ये बहुत मजबूत समय होगा। आपके स्पाउस लंबे से जॉब ढूंढ रहे हैं लंबे समय से, उनके मजबूत योग होगा, जॉब प्राप्त करने का, स्पाउस के विदेश जाने का योग बनाएगा, स्पाउस के प्रमोशन का योग बनाएगा। यहाँ बैठेगा सूर्य शनि की राशि में। शनि सूर्य क्या है, शनि पुत्र है और सूर्य पिता है। सूर्य पिता बैठा है शनि की राशि में, शनि के खाने में। खाना क्यों कि उसकी राशि है और शनि स्वयं बैठा है यहाँ पे, तो सूर्य शनि में थोड़ा आर्गुमेंट होगा, लेकिन ये आपके स्पाउस को मजबूती दे जाएगा। यानी सूर्य शनि आपको थोड़ा परेशान करेगा, लेकिन आपके स्पाउस से आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगा, स्पाउस को मजबूत करेगा, अच्छी बात है। सूर्यदेव यहाँ आए 15 मार्च से 13 अप्रैल, और यहाँ आए 17 सितंबर से 16 अक्टूबर। बुध की राशि में होगा। जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत मजबूत योग है। पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का बहुत 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 मजबूत योग है। अंतर क्या आएगा, सूर्य यहाँ बैठेगा, राहु बैठे हैं, सूर्य यहाँ बैठेगा तो केतु बैठे हैं। दोनों केस में सूर्य पे ग्रहण लग जाएगा। सूर्य मालिक किसका है, स्पाउस वाले खाने का मालिक है। मार्केट चल रहा है, आपके स्पाउस को घात का योग बनाएगा। आपके स्पाउस का कोई गलत कदम उठाने का भी योग बनता है इस समय, जिसमें लपेटे में आप आ जाएं, थोड़ा ध्यान रखना है आपने। सूर्यदेव यहाँ आए, देखिए 14 अप्रैल से 14 मई, यहाँ आके सूर्यदेव यहाँ लिखा है मैंने आपके, देखिए उच्च के हो गए, मेष का सूर्य हो गया, और सूर्य यहाँ आपका 17 अक्टूबर से 16 नवंबर नीच का हो गया। सूर्य उच्च का हो, सूर्य नीच का हो, नीच काम से बहुत पैसा दे जाता है। अगर नीच काम में कोई 24 डकैती नहीं होता, मैं समझाता हूँ नीच काम का मतलब, किसी भी काम को आप नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं। सूर्य यहाँ नीच काम से पैसा बनाएगा, आपके भाई बहनों से विवाद करवाएगा, मंगल की राशि में आएगा। और सूर्यदेव अगेन चूंकि उच्च का हो, नीच का हो, तो आपके स्पाउस से दिक्कत करवाएगा, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, और वो भी किस लिए, आपके भाई बहनों के चलते, तो थोड़ा आपको बचना है इस चीज से। सूर्यदेव यहाँ आए 15 मई से 14 जून, यहाँ आए 17 नवंबर से 15 दिसंबर। सूर्य मंगल की राशि में, आपका अपने कार्य क्षेत्र में या बिजनेस में टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा, उसको शांत रखें। सूर्य यहाँ बैठेगा जब शुक्र की राशि में, अगेन माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, लेकिन आपको जो है आपके स्पाउस से भी आर्गुमेंट का योग बनाएगा, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। सूर्यदेव यहाँ आ गए 15 जून से 16 जुलाई, और देखिए यहाँ है 16 जनवरी तक लिखा है मैंने स्टार्टिंग में। ये आपके लिए कंसीव करने का, जो बहनें कंसीव करना चाहती हैं, जिनकी सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है, उनके लिए बहुत मजबूत योग है। आपकी संतानों का नाम होगा, संतानें बड़ी हैं तो मैंने बताया कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने का योग बनता है, आपका स्वयं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने का योग बनता है। तो ये सूर्य की पोजीशन थी। अब हम आते हैं, देखिए हमने शुक्र देखा, अब मंगल पे आते हैं। मंगल महाराज स्टार्टिंग कहाँ से है, मंगल की स्टार्टिंग यहाँ से है। देखिए 5th फेब तक कहाँ बैठे हैं, आपके 11th हाउस में बैठे हैं। देख रहा है बुध की राशि को, संतानें आपकी एग्रेसिव हो जाएंगी, रेबल हो जाएंगी, लेकिन संतानों के हायर एजुकेशन में जाने का योग बनेगा। मंगल महाराज से, मंगल 1 और 8 का मालिक होता है, मालिक कहाँ का है, 3rd हाउस का, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का, और मंगल लाभ वाले खाने में बैठा है, आपको लाभ दिलाएगा। किसके चलते, आपके टेम्परामेंट बढ़ जाने के, कहाँ पे, आपके कार्य क्षेत्र में। तो अपना टेम्परामेंट बनाए रखें आप। मंगल महाराज यहाँ 5th फेब तक थे, इसके बाद यहाँ आए, देखिए जैसे ही मकर का मंगल आया उच्च का हो गया, यहाँ मंगल आया नीच का हो गया। कर्क का मंगल लिखा है मैंने 21 अक्टूबर से एंड तक, एंड ऑफ 2024, ये नीच का है। यहाँ देखिए मंगल 6 फेब से 15 मार्च उच्च का है। मंगल उच्च का हो, नीच का हो, अगेन जहाँ का मालिक है वहाँ हलचल मचेगी। अगर मार्केट चल रहा है तो पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। भाई बहनों की साइड से आपको किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़ सकता है, यदि आपकी जो है मंगल के अंतर प्रत्यंतर या शेड आती है। तो मंगल की पोजीशन ये है, देखिए मैं बता रहा हूं आपको कि मंगल महाराज यहाँ उच्च और नीच के होके आपके शत्रुओं का दमन करेंगे। मंगल जब यहाँ बैठा है और यहाँ बैठा है 5th फेब तक, तो ये आपको लोनिंग के ट्रैप में फंसाएगा, जिससे बच के चलना है आपने, लोनिंग के ट्रैप से बचें। मंगल यहाँ बैठ के आपका कोर्ट केस का भी योग बनाता है, अपने नीच की राशि को देख रहा है तो उससे भी बचें आप। मंगल महाराज 16 मार्च से 23 अप्रैल कहाँ है, आपके लग्न में है, शनि की राशि में है, शनि से पड़ती नहीं है इनकी, दोनों में नीचता का कंपटीशन हो जाता है। आपका अपने स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनेगा। क्यों बोला ऐसा, मंगल देख रहा है सूर्य की राशि को, दोनों हॉट टेम्परामेंट है। मंगल महाराज निश्चित रूप से आपके स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएंगे, लेकिन आपको अल्टीमेटली धन दे जाएंगे। कहां से, पैतृक संपत्ति से। क्यों बोला ऐसा, मन का सुकून दे जाएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। दूसरी बात कहां से, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से या 3rd हाउस से, यानी पिता वाले खाने से और 3rd हाउस से आपको सुख दे जाएंगे। और
थर्ड हाउस और पिता वाले खाने से सुख कैसे मिलेगा? जब पैतृक संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मंगल महाराज यहाँ से यहाँ आए, देखिए 24 अप्रैल से 1 जून यहाँ बैठे हैं बृहस्पति की राशि पे, और मंगल महाराज यहाँ तो मतलब नहीं है। मंगल बैठेगा आपका कहाँ? सेकंड हाउस में। अगेन मैं बता दूं, बृहस्पति की राशि में मंगल बैठा है, आपको पैतृक संपत्ति का, गड़े हुए जमीन में गड़े हुए धन से लाभ प्राप्त करने का, या कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं आप तो उससे आपको लाभ प्राप्त हो, या रेजिडेंशियल पर्पस के लिए कुछ बनाते हैं वो कॉमर्शियली पैसा दे जाए, इस टाइप का योग बनता है। गड़ा हुआ धन प्राप्त करने का पैतृक संपत्ति का बहुत मजबूत योग बनता है। मन का सुकून निश्चित मिलेगा आपको यहाँ बैठ के। मंगल यहाँ आया अपनी राशि में, टेम्परामेंट बढ़ जाएगा आपका काम के क्षेत्र में अपने। मंगल देखेगा शुक्र की राशि को, देखिए निश्चित रूप से आपका गवर्नमेंट जॉब का मजबूत योग बनता है जब मंगल यहाँ बैठा है। उसके बाद मंगल यहाँ देखिए जब यहाँ आएगा, आपका लिखा है मैंने 5 फेब तक, ये भी गवर्नमेंट जॉब का मजबूत योग बनता है। मंगल महाराज यहाँ आए, शुक्र की राशि में देख रहे हैं अपनी राशि को। अगेन आपके कार्यस्थल में चेंजेस का योग बनेगा, उसको अवॉइड करें। मंगल महाराज यहाँ 13 जुलाई से 26 फेब, और यहाँ तो है नहीं, देखिए मंगल महाराज यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपको मन का सुकून देंगे। कहाँ का मालिक है? थर्ड हाउस से, और आपके जो है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। मंगल यहाँ आएगा बुध की राशि में, संतानें आपकी रैंडम हो जाएंगी कब? 27 अगस्त से 20 अक्टूबर, और ये 5 फेब तक आपकी संतानें रेबेल नेचर की हो जाएंगी। जो बहनें कंसीव करना चाहती हैं वो इस समय 27 अगस्त से 20 अक्टूबर मंगल की अंतर प्रत्यंतर या शेड चलने पे, और 5 फेब तक कंसीव करना अवॉइड करें थोड़ा। ये मंगल का है। लास्ट हम देखते हैं बुध महाराज का। देखिए बुध की यात्रा स्टार्ट होती है कहाँ से? यहाँ से स्टार्ट है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से। 7 जनवरी तक बुध यहाँ है, नवंबर दिसंबर यहाँ है। आपके मंगल की राशि में बैठा है तो आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में चेंज का योग बनेगा। यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है, आंख मूंद के लात मारिएगा नौकरी को, दूसरी नौकरी तैयार रहेगी और वह बेहतर निर्णय रहेगा। जब आपका बुध यहाँ है 7 जनवरी तक, नवंबर दिसंबर में, और यहाँ पे 1 जून से 15 जून, ये आपके लिए बेहतर समय है। 1 जून से 15 जून आपके माता के स्वास्थ्य में मजबूती देगा, माता की साइड से, ननिहाल की साइड से आपको फायदा देगा, आपके स्पाउस से आपके संबंध अच्छे बनाएगा। बुध महाराज यहाँ आए 8 जनवरी से 2 फरवरी, और यहाँ देखिए आपके 16 जून से 30 जून। निश्चित रूप से आपके संतानों के एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनता है, आपके स्वयं के लिए एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनता है, आपके स्वयं के लिए नौकरी धंधे के लिए विदेश जाने का योग बनता है। बुध की अंतर प्रत्यंतर है, आंख मूंद के कूद जाइएगा, निश्चित लाभ मिलेगा। बुध यहाँ आया 12th हाउस में 3 फेब से 21 फेब, अपने मित्र की राशि में है। बुध यहाँ आया देखिए 30 जून से 20 जुलाई, 23 अगस्त से 5 सितंबर। चंद्रमा की राशि में बुध है तो आपको पानी से बचना है, बॉडी के अंदर के फ्लक्चुएशन से बचना है, भीतर घातियों से बचना है, पीछे से घात करने वालों से बचना है। बुध यहाँ बैठेगा, आपके घूमने फिरने का योग बनाएगा, यहाँ बैठ के कोर्ट केस का भी योग बनाएगा। याद रखें, लोनिंग के ट्रैप में कहीं फंसा सकता है आपको, तो आपको बचना है इस चीज से, आक्षेप से, कोर्ट केस से बचना है आपको। ऐसा योग बनता है कि बुध में सूर्य आए तो इस समय आपके स्पाउस के थ्रू आप पे जो है कोर्ट में आक्षेप लगाया जाए। अब यहाँ थाने कचहरी में बुध महाराज यहाँ है 22 फरवरी से 8 मार्च, शनि की राशि में है। बहुत मजबूत समय है आपका, और आपका पीक टाइम चलेगा यहाँ पे देखिए 21 जुलाई से 23 अगस्त। ये भी आपका बुध यहाँ पे थोड़ा बुध का केस आएगा, वक्री होने का बताऊंगा अभी। तो यहाँ पे बुध वक्री लिखा हुआ है मैंने, देखिए वक्री बुध देखिए माइनस माइनस प्लस करेगा। आपका स्पाउस से आर्गुमेंट होगा, कोर्ट केस का योग बनता है, लेकिन साथ साथ घूमने का भी योग बनता है। अभी आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे समझदारी करेंगे, शनि लॉर्ड है देखिए, तो आपको जो है निश्चित रूप से बुध के यहाँ बैठने पे चीजें मांडवाली से, यानी कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जिसे कह सकते हैं हम, थाना कचहरी से बाहर सेटलमेंट का योग बनता है। अगर कुछ केस चल रहा है तो देखिए बुध महाराज यहाँ है 9 मार्च से 11 में, क्या हो गया आपका, किसका बुध हो गया? आपने कहा साहब मीन का बुध हो गया, ये नीच का हो गया। बुध महाराज यहाँ आए आपके, देखिए ये उच्च का हो गया। बुध उच्च का या नीच का हो, सेकंड हाउस में हलचल मचाएगा आपके। मालिक कहाँ का है? आपके यहाँ का है। जो बहनें प्रेग्नेंट हैं या कंसीव करना चाहती हैं तो याद रखें 25 सितंबर से 11 अक्टूबर, 9 मार्च से 11 में ये उनके गर्भस्थ शिशु को हानि का योग बनता है। इस ड्यूरेशन में कंसीव न करें आने वाले 2024 में। ये आपका मजबूत योग बनना है। देखिए बुध के हिसाब से कब कहाँ आपका चेंज होगा। बुध यहाँ आया, लिखा है मैंने नीले से लास्ट में, यहाँ आया, आपके स्थान परिवर्तन का मजबूत योग है, गवर्नमेंट जॉब का योग बनाता है। बुध यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ तो कम, यहाँ आया बहुत ज्यादा, क्या पॉलिटिकल योग है। देखिए विदेश जाना चाहते हैं उसका मजबूत योग बनता है आपका। तो ये सारी चीज, विवाह योग, संतान योग, विदेश योग समझाया मैंने आपको। मार्केश का समझ लें फिर से आप कि आपका सूर्य आपका मार्केश बनता है, सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए आपने। 9 और 12 का मालिक बृहस्पति आपका मार्केश बनता है डबल, तो बृहस्पति का ध्यान रखना चाहिए। सेकंड हाउस कवर हो गया उसमें। 1 और 8 का मालिक मंगल मार्केश की श्रेणी से हट जाता है क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड है। देखिए 3 और 6 का मालिक बुध विद्या संतान वाले खाने का मालिक है, कंडीशनल मार्केश बनता है। तो बेसिक मार्केश में क्या है आपको सूर्य में, बृहस्पति में, लग्न का लॉर्ड शनि, इन 3 का कॉम्बिनेशन है, सावधान रहिएगा। ये बुधादित्य योग लिखा है मैंने यहाँ पे 22 फरवरी से 8 मार्च बुधादित्य योग लग्न में होगा जहां शनि बैठा है।
शनि की सूर्य से पटेगी नहीं, लेकिन बुध बैठा है सबसे बड़ा लाइजनर, संभाल लेगा। तो ये मजबूत समय है आपके लिए अर्न करने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए। 17 अगस्त से 23 अगस्त, 6 सितंबर से 16 सितंबर आपके स्पाउस के अपने जॉब इत्यादि के लिए या फिर अपने आप को साबित करने के लिए बहुत मजबूत योग है। देखिए यहाँ पे 15 मार्च से 13 अप्रैल यहाँ बैठेगा और 25 सितंबर से 11 अक्टूबर। कैसे भी आपका पुराना पैसा फंसा हो कहीं पहले, यानी 2023 का, वो निकालने का योग बनता है। किराया फंसा हो, मकान पे कब्जा हो आपके, ये सारे आड़े तिरछे काम आपके निकालने का योग बनता है। फिर बुध वक्री होगा, वो निकालेगा, वो बताऊंगा बाद में आप लोगों को मैं। उसके बाद 11 में से 14 में यहाँ बैठा है और 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर यहाँ बैठा है। जुआ, सट्टा, लॉटरी से लाभ का मजबूत योग बनाता है। ये आपका 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर आपके गवर्नमेंट जॉब का मजबूत योग है। पॉलिटिकल लाइन में जाना चाहते हैं, बहुत बहुत मजबूत योग है। बुधादित्य यहाँ बैठ के 17 नवंबर से 15 दिसंबर और 1 जून से 14 जून, ये भी आपका गवर्नमेंट जॉब का और पॉलिटिकल लाइन का मजबूत योग बनाएगा। तो बुधादित्य ने फायदा देना है। 3 फेब से 13 फेब बुधादित्य यहाँ बैठेगा। 17 जुलाई से 20 जुलाई यहाँ होगा। माइनस माइनस प्लस यहाँ तो हो जाएगा, यहाँ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ क्या है, आपको पानी से बचना है, फ्लक्चुएशन से संबंधित समस्या से बचना है। चंद्रमा बुध साथ बैठे हो कुंडली में आपके, तो स्किन संबंधी समस्याओं से बचें। तो ये साल आपको थोड़ी सावधानी बरतेंगे तो निश्चित रूप से आपको धन दे जाएगा। ओम शन शनिचराय नमः का जाप करें। ये ध्यान रखें, बृहस्पति महाराज 9th और 12th के मालिक बनते हैं। तो बृहस्पतिवार को किसी भी हालत में बहुत मामूली सावधानियां बता रहा हूं, जिसमें आपका एक पैसा नहीं जाना, समय भी नहीं जाना। बृहस्पति महाराज को आपको शांत रखना होता है। बृहस्पति के लिए कुछ नहीं करना, आपको बृहस्पतिवार को प्याज लहसुन भी अवॉइड करना होता है। देखिए मांस मदिरा तो दूर की बात है। सूर्य को जल चढ़ाएं नियमित, तगड़ा मार्केश बनता है, ध्यान रखें। क्योंकि शनि महाराज लग्न में बैठे हैं, अभी अगर इनका दिमाग पलट गया तो पिता को अपशब्द कहेंगे अपने, ये ध्यान रखने हैं आपने। और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना पड़ता। मंगल को साधते हैं, शनि महाराज अपने आप शांत हो जाएंगे, या ओम शन शनिचराय नमः की जाप करें। तो ये आपके लिए बेहतरीन समय है। और यह आपका जो है 5th हाउस में चंद्रमा आता है। देखिए संतानों को थोड़ा दिक्कत हो जाता है, फ्लक्चुएटिंग हो जाता है, या चंद्रमा आपका यहाँ बैठ के या फिर नीच का हो जाता है तो भी दिक्कत करता है संतानों को, ऑटिज्म की प्रॉब्लम देता है। तो आपको कुछ नहीं करना होता है इसके लिए। मैंने बताया कि आपको जो है, यदि आप कंसीव करते हैं, आपको लगता है कि आपकी संतान जो है चंद्रमा बुध की अंतर प्रत्यंतर या शेड में होनी है, तो थोड़ी दिक्कत आनी है। तो ऐसे में क्या होता है, आपको बुध को शांत करना होता है। कैसे बुध को शांत करते हैं बताया है मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, देखें। अगर आपने थोड़ी सी सावधानी बरती, घर से चलने से पहले ओम शन शनिचराय नमः बोल दिया, 11 टाइम भी बोल देंगे, माला नहीं है ऐसे ही बोल देंगे हाथ करके, तो ये आपको पूरे साल भर कैसी भी समस्याओं में नहीं फंसने देगा। शमशान घाट में कोई शनि का मंदिर हो तो वहां जरूर शनिवार को जा सकते हैं, निश्चित करें। और लगातार नहीं जा सकते हैं, 27 शनिवार चले जाएं, तो ये आपके सारे काम बना देगा। थैंक यू।